बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव। आज बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, जहां पर चौथे दिन भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और खबर सौरभ ये मिल रही है कि ढाका सचिवालय पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। आखिर वजह क्या है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं? नम्रता, आपको बता दें कि बांग्लादेश में नया सेवा कानून 2025 जो है वो लागू किया गया है। रविवार को राष्ट्रपति की तरफ से इसकी मंजूरी दी गई, इसके बाद ये लागू किया गया है। ये कानून जो है एक तरीके से हिटलर शाही वाला कानून इसलिए है क्योंकि इस कानून के अंतर्गत 4 प्रकार के डिसिप्लिन हैं, यानी कि अनुशासन के, अगर 4 प्रकार के अनुशासन के उल्लंघन करते हुए कोई सरकारी कर्मचारी पाया जाता है तो उसे सिर्फ एक नोटिस देकर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा बिना किसी विभागीय जांच के। तो इसको लेकर के सरकारी कर्मचारी लगातार सड़कों पे हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नम्रता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं उनके ऊपर चौतरफा दबाव है। उनके ऊपर ये दबाव है कि वो दिसंबर तक आम चुनाव कराएं। इसको लेकर के उन्होंने पहले भी हालांकि नाटकीय घटनाक्रम बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। मैं इस्तीफा दे दूंगा, हाँ, यही वाला कह रहे हैं ना? इस्तीफा दे दूंगा, मेरा मौजूदा हालात में जिस तरीके से राजनीतिक सपोर्ट के बिना मेरा काम करना मुश्किल है। 9 महीने हो गए नम्रता इस अंतरिम सरकार को, लेकिन अभी तक कोई आम चुनाव नहीं हुए हैं। इसको लेकर के बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां, इसको लेकर के बांग्लादेश के जो है आर्मी प्रमुख है, उन्होंने भी चेतावनी दी है। और लगातार बीते कई दिनों से ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद नया सेवा कानून जब पिछले रविवार को लागू किया गया तो ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। सड़कों पर जो है बड़ी संख्या में कर्मचारी, क्योंकि देखिए नम्रता, ये पूरे तरीके से हिटलर शाही वाला कानून है। कोई भी अगर दोषी पाया जाता है या ऑफिस के प्रोटोकॉल को या नियमों का उल्लंघन करता है तो पहले विभागीय जांच होती है। एक बड़ा अधिकारी उस विभाग आंतरिक जांच करता है, उसके बाद उसकी बर्खास्तगी होती है या नहीं होती है, या तब तक उसको सेवा से हटा दिया जाता है। पहले जांच होती है, लेकिन यहाँ जांच की कोई प्रक्रिया ही खत्म कर दी है, सीधे सीधे उसे बर्खास्त किया जाना है। और अब पूरी तरीके से बांग्लादेश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वो हालात इसलिए हैं कि पहले तो ये मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की इच्छा जताते कि मैं काम नहीं कर पा रहा, इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और बैठक में बड़े नाटकीय ढंग से शुरुआत कर देते हैं भारत को लेकर के कि भैया हमारे यहाँ जो भी विषम परिस्थिति हो रही है, जो राजनीतिक दल हमारा विरोध करते हुए सड़कों पे उतर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी सड़कों पे हैं, चाहे हमारे यहाँ की आर्मी जो है वो हमारे खिलाफ सड़कों पे है, इसका पूरा ठिकरा उन्होंने भारत पर फोड़ दिया कि भारत हमारे यहाँ इस तरीके की स्थिति को पैदा कर रहा है। बिल्कुल सौरभ, मैं तो ये देख रही हूँ कि मोहम्मद यूनुस के होने से कोई खुश नहीं है। हाँ। लेकिन ना होने की बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप सेना प्रमुख को ही देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि आप जिस रोहिंग्या कॉरिडोर, जिसे आप मानवीय कॉरिडोर बता रहे हैं, हमारे लिए किसी काम का नहीं है और हम इसे किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। तो बांग्लादेश की सेना भी आपके एंटी हो गई है। बाकी राजनीतिक दल तो आपको वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स दल उस वक्त बनाए गए थे जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट कराया था, वो स्टूडेंट्स दल भी यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। सरकारी कर्मचारी वैसे ही कह रहे हैं कि हम दुखी हैं। मोहम्मद यूनुस इस वक्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन ये आदमी अपने पद से रिजाइन नहीं दे रहा है। हाँ, वो अब और सबसे बड़ी बात है नम्रता ना, अब उसने अपने आप को 1 साल के लिए सेफ भी कर लिया, सुरक्षित कर लिया है। वो इसलिए सुरक्षित किया, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें तो भारत के खिलाफ ठीकरा फोड़ दिया कि हमारे यहाँ जो कलह हो रहा है उसके पीछे भारत है, भारत का हाथ है, भारत इस तरीके की स्थिति को पैदा कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने फिर बाद में जब लगातार दबाव बनता ही कि आप आम चुनाव कराओ, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वो अगले साल यानी कि 2026 30 जून के बाद एक दिन भी वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि यानी कि दिसंबर 2025 से लेके 30 जून 2026 तक के बीच बांग्लादेश में आम चुनाव करा लिए जाएंगे, यानी कि पूरा 1 साल, मतलब कि उन्होंने सिंपैथी भी ले ली और 1 सवा साल का समय भी ले लिया कि भैया 1 साल के लिए तो हम तो बोल ही रहे हो जाएगा। लेकिन अंतरिम सरकार को 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने के बाद तो बच्चा भी जन्म ले लेता है, लेकिन बांग्लादेश में आम चुनाव की स्थिति नहीं बन रही है। और यही वजह है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनके दिन लद गए थे, अब उनके दिन वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे, क्योंकि बांग्लादेश में भले ही उनकी पार्टी जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई हो, लेकिन अब उनकी जो कार्यकर्ता अभी भी है और जमीनी कार्यकर्ता, क्योंकि शेख हसीना की बांग्लादेश की राजनीति पर एक अच्छी पकड़ है, उनके
उनके पास एक ज़मीनी कार्यकर्ता, अब वो ज़मीनी कार्यकर्ता उनके लिए पूरी तरीके से पिच तैयार कर रहे हैं। उनके शेख हसीना के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया है, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवादियों के इशारे पे मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं। ये सारे आरोप जो है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा लगाए गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है। मोहम्मद यूनुस ने भले ही नाटकीय तरीके से 1 साल का समय अपनी देश की जनता और विपक्षी पार्टियों और आर्मी से ले लिया हो, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चौतरफा हो रहा है वो ये बता रहा है कि अब उनकी कुर्सी पर बैठने के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या शेख हसीना की वापसी होगी, क्योंकि शेख हसीना को हटाने में जिस तरीके से यूनुस के समर्थकों का हाथ था, अब यूनुस को हटाने में शेख हसीना के समर्थकों का हाथ भी बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक पूरा तबका है अभी भी जो शेख हसीना को पसंद करता है। और जितने बुरे हालात यूनुस सरकार में देखे गए हैं उतने बुरे हालात तो नहीं थे ना शेख हसीना के, जिस तरीके से तख्ता पलट कराया गया था। तो पहली चीज तो ये, और दूसरी बात यूनुस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूनुस मतलब अपना 1 साल का कार्यकाल उसने इस तरीके से आगे बढ़ा लिया है कि जो सेना प्रमुख बांग्लादेश के उसका विरोध कर रहे थे, उसके फैसलों का विरोध कर रहे थे, एनएसए जैसी पोजीशन को बनाकर उसमें अपने सबसे खास आदमी, जो कि सबसे डेंजरस आदमी माना जाता है बांग्लादेश के लिए, खलीलुर रहमान को उन्होंने स्थापित करा दिया है। और ये बताता है कि खलीलुर रहमान को वहां पर क्यों तैनात कराया गया है, इसलिए कराया गया है ताकि जो सेना प्रमुख है वो अपनी मनमानी ना चला सके। लेकिन वहीं बांग्लादेश की सेना ने हाल फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीधे सीधे कह दिया कि इस कॉरिडोर को तो हम बनने नहीं देंगे, बांग्लादेश की संप्रभुता पर बात नहीं आने देंगे। सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश में ऐसे हालात नहीं है जहां पर कहा जाता है कि भाई सेना का पूरा होल्ड रहता है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसे हालात है। तो उसने यूनिस से एनएसए को बैठाया। एनएसए लगातार जो है, एनएसए और बांग्लादेश की आर्मी प्रमुख जो है वकार, उनके बीच में दूरी है, दोनों के तरीके बीच से दुश्मनी जैसे स्थिति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी वही चीज़ है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर, सीमा पर जो है मानवीय कॉरिडोर की बात हो रही है। आर्मी का कहना है कि सरकार ने हमें सूचित नहीं किया और अमेरिका के साथ गुपचुप तरीके से इसे डील कर ली और इसको बनाने की योजना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है सेना को खड़ी करती है, और सेना जब विरोध कर रही है तो उन्होंने एनएसए का नियुक्ति कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोहम्मद यूनुस के विरोध में है। केवल आर्मी का वो विरोध का सामना नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक दलों का विरोध का सामना करने हैं, बांग्लादेश के छात्रों के विरोध का सामना कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जो है अब सरकारी कर्मचारियों के विरोध का सामना कर रहे हैं। और सबसे पहले बात है, जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनका विरोध का सामना तो वो पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब ये सारे विरोध प्रदर्शन से जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस चौतरफा घिर गए हैं, अब उनके दिन ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं कुर्सी पे बैठने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस खबर को यहीं विराम देते हैं और आपके हवाले ये खबर छोड़ते हैं। बताइए क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ढाका सचिवालय पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जा रहे हैं, या ढाका को आर्मी अपने एरिया में ले रही है, या आर्मी यूनुस के खिलाफ हो गई है, सरकारी कर्मचारी खिलाफ हो गए, उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? क्या लगता है आपको बांग्लादेश का भविष्य? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।